अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज़ मोहिउद्दीन। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है टॉस ओपन स्कूल सोसाइटी क्लास 10th का पेपर और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो अपनी जो स्टडीज़ है वो डिसकंटिन्यू कर दिए थे। तो उन बच्चों के लिए ये 10th क्लास का जो एग्ज़ाम होता हर साल, उसका नाम है टॉस। क्या नाम है? टॉस। और ये जो पेपर है वो है अप्रैल मई 2025 का पेपर है। सब्जेक्ट मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इंग्लिश का पेपर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखना है, इस एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ 3 आवर्स एग्ज़ाम में मिलते हैं आपको। और ये जो पेपर है कितने मार्क्स का रहता? 100 मार्क्स का रहता। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए उसको आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से। क्या दिए इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन 1 है, दिस पेज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस 1 2 3। ठीक है, मतलब इस पेज के अंदर 3 सेक्शंस रहने वाले हैं। 3 सेक्शंस होने, कैसा भी सेक्शंस, 3 क्वेश्चन, मतलब 3 सेक्शंस होने वाले हैं इसमें। इंग्लिश पेपर के अंदर कितने सेक्शंस रहने वाले हैं? 3 सेक्शंस रहने वाले हैं। ओके, सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है? पार्ट ए के अंदर जो सेक्शन 1 है वो 40 मार्क्स का है एंड कंटेन्स क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री। तो इसमें प्रोज होने वाले हैं और पोएट्री होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है इंस्ट्रक्शन? क्या है देखिए, 3। पार्ट ए सेक्शन 2 के अंदर क्या होने वाला है? 20 मार्क्स का रहने वाला है। और उसके अंदर क्या था? क्वेश्चंस अबाउट क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग का जो भी क्रिएटिव राइटिंग रहती है उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20 मार्क्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो है पार्ट बी सेक्शन 3। और इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 40 मार्क्स। कितने? 40 मार्क्स। और कंटेंट्स क्वेश्चंस ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। इसमें आने वाला है ग्रामर और वोकैबुलरी। अब ये सब क्या रहता, अपन एक एक करके अपन देखते जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर सेक्शन 1 पार्ट ए कितने मार्क्स का रहता बोला मैं आपको? यहाँ पे टाइम दिया, 2 आवर्स का टाइम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलने वाले हैं? पार्ट ए सेक्शन 1 से जो शुरू हो रहा वो है 60 मार्क्स। अब ये दिख रहा ना आपको, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, बिट नंबर ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो पैसेज है इसको पढ़ना है और इसके दिए गए नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर लिखना है आपको। ये पैसेज है और ये पैसेज के नीचे ये पेज नंबर क्या है? 2 है। तो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और आपके पास A B C D ऐसे ऑप्शंस आने वाले हैं। इन 4 में से आपका अगर राइट आंसर जो भी है उसको आपको क्या करना है? टिक करना है। टिक करके या ए है आंसर आपका, या बी है, या सी है, या डी है, कैपिटल लेटर में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर भी आपके पास 4 ऑप्शंस है A B C D। और यहाँ पे जो भी आपका आंसर है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी और कैपिटल डी में आपका आंसर लिखना है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है। नेक्स्ट है, ये जो 4 क्वेश्चन के बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है और ये कितने मार्क्स के लिए है? 3 2 जा 6 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स का है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो 3 क्वेश्चंस है इनका जो आंसर है, आप ये जो पैसेज जो यहाँ पे दिया ना, इस पैसेज में से आप कम से कम 3 लाइन्स, इसमें से 3 लाइन्स, ये 3 लाइन्स, ये 3 लाइन्स अगर लिख दिए तो आप अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकते। अगर आपको समझ में आता इंग्लिश और आप पैसेज पढ़ सकते तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको इंग्लिश पढ़ने में और समझने में मुश्किल लगता, तो वो लोग, जो मेरी टेक्निक है कि आप पैसेज में से 3 लाइन्स कॉपी करके क्वेश्चन नंबर 5 6 7 आंसर्स को लिख सकते। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बिट कौन सी है? देखो आप, बिट है बी। और बिट बी के अंदर क्या आने वाले हैं? रीड द फॉलोइंग पोएम्स। पोएम्स आने वाले हैं। पेज नंबर 3 पे क्या आने वाला है? पोएम आने वाला है। अब देखो पोएम इतनी बड़ी पोएम है, उसको पढ़ना है, समझना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको आने वाले हैं MCQs। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके ऊपर A B C D 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको इस ये जो फिल इन द ब्लैंक है, ये जो ब्लैंक है, ये जो डैश लगे हुआ है, इसके अंदर इसमें से कौन सा आंसर है, ए है या बी है या सी है या डी है, वो लिखना है। आप ये कब लिख सकते हैं? जब आप क्वेश्चन को समझते। ठीक है, पोएम को जब समझेंगे आप तो ही आप इसका आंसर लिख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए और ये जो ब्लैंक दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको आंसर ए है या बी है, सी है या डी है, एक
4 में से कोई भी एक आंसर आपको लिखना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है और उसमें भी एक ब्लैंक दिया और 4 ऑप्शंस देते हैं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको पेपर में, लेकिन 4 ऑप्शंस रहने वाले हैं। आपको सही आंसर चुन के आपको आंसर देना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी आप सेम जैसा मैं बोला वैसा करेंगे। अब सर हम आपको बोलो मार्क्स होना है भाई, पास भी होना है, तो कैसा करना? आई एम हियर राइट, मैं आपके साथ हूँ। आप जब क्वेश्चन नंबर 12 तक अगर आप अपनी तिग्गी मार दिए, ए बी सी डी कुछ भी लिख दिए, तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जो 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 19, ठीक है, टोटल कहाँ तक है? 19 तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 भी है, ओ माय गॉड, 19, 20, 21, 22, 23, इसका मतलब एक क्वेश्चन चले गया इसमें, तो 21, तो इतने क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, ठीक है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो आप ये जो पैसेज है, ये जो पोएम है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता आपको, ठीक है, पोएम अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता आपको। हेलो ऑडियंस, तो आप ये पोएम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, या तो लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे। हर संडे के दिन टॉस के लाइव क्लासेस रहते हैं, और ये लाइव क्लासेस जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके, जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा, 9700229757। तो आप अगर एडमिशन टॉस में लेना चाह रहे हैं, चाहे वो एसएससी है या इंटरमीडिएट है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर बी है, उसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चन से पहले एमसीक्यूज दे दिया, मतलब एबीसीडी लगाने का था ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, देखो ये भी पूरे एमसीक्यूज है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 से जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 13 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट एक्सीडिंग 3 to 4 सेंटेंसेस। मतलब 3 से लेके 4 लाइन्स में लिखना है। इसके लिए 4 लाइन्स, 1 2 3 4। 14 वाले के लिए भी 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ गए होंगे ना। सेकंड बिट में आंसर एनी 5, तो मैं यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन नंबर 13 से लेके कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 19 तक है, ठीक है, 13 से लेके 19 तक है। तो अपने को चॉइस है यहाँ पे, क्या चॉइस है कि आप चाहे तो जैसे कि 5 लिखना है अपने को, तो मैं ये लिखूंगा, फिर बोलूंगा मैं ये लिखता हूँ, 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे चॉइस करके कोई भी 5 क्वेश्चन को लिख सकते हैं। डन, ओके, तो ये समझ गए आप। ओके, नेक्स्ट कितने पॉइंट्स में लिखना है, 3 to 4 सेंटेंसेस में, 3 to 4 पॉइंट्स में। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो क्या है ये, बिट नंबर 3, आंसर एनी 1, मतलब यहाँ पे 21 से लेके 23 तक, 21, 22, 23 तक क्वेश्चन है। और इसमें से सिर्फ आपको जो आपको लिखना चाह रहे हैं आप, बस उसको लिखना, बस एक, ठीक है, कौन सा भी एक लिखना है बस इसमें से। और कितने पॉइंट्स में लिखना है, कितने पॉइंट्स में लिखना है, 8 to 10 पॉइंट्स में लिखना है। कितने पॉइंट्स में लिखना है, 8 to 10 पॉइंट्स में लिखना है। डन। चलिए, नेक्स्ट बिट जो है हमारे पास, वो देखो आप क्या है, बिट नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक पैसेज दे देता आपने को, कितना बड़ा पैसेज दिया देखो, और पैसेज के ऊपर वही सेम एमसीक्यूज बोलते हैं इसको, ठीक है ना, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, देखे होंगे ना आप। एक सवाल पूछ के चार ऑप्शंस देते, उसमें से आपको एक आंसर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 30 तक देखो आप, 24 से लेके 30 तक हमारे पास क्वेश्चन हैं। अब वहाँ पे भी आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 24 से 24, 25, 26, 27 क्या है, एमसीक्यूज है। अब एमसीक्यूज मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास लिखे हुए हैं, आप चाहे ए बोलो, बी बोलो, या सी बोलो, या डी बोलो, लेकिन एक ही लिखना है बस आपको। और कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ए बोलो या बी बोलो या सी बोलो या डी बोलो। उसी तरह यहाँ पे भी ए बोलो या बी बोलो या सी बोलो या डी बोलो। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 27 तक आपको अपने आंसर्स लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 जो दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 सेंटेंसेस बोला। 2 or 3 सेंटेंसेस, कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स। 2 और 3 मतलब 2 या 3 लाइन लिखो बोल रहा, इसके लिए 3 लाइन्स करते, इसके लिए भी 3 लाइन्स करते, इसके लिए भी 3 लाइन्स करते। अब सर हमको आंसर नहीं मालूम है इसका, तो क्या करना, ये जो पैसेज दिख रहा ना आपको ऊपर, ये पैसेज को देख के इसमें से कोई भी 3 लाइन्स, यहाँ से 3 लाइन्स, यहाँ से 3 लाइन्स लिख देना, ठीक है, 3 लाइन्स लिख देना।
अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, पैसेज समझ में आया, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। जिनको इंग्लिश रीडिंग नहीं आती, पढ़ने में प्रॉब्लम होती, तो उनके लिए मैं इस तरीके से बता दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ हमारे पास है सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमेशा याद रखो आप, एक पिक्चर, मतलब यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर आने वाली है। सेक्शन 2 में कभी कभी एक पिक्चर आने वाली है, एक फोटो दे देता, फोटो दे के आपको सवाल पूछता। जैसे कि आप यहाँ पे एक टेबल दे दिया, टेबल में क्या है, ईयर है, ठीक है, ईयर्स दिया, यहाँ पे पूरे ईयर्स है, और कौन से ईयर में क्या हुआ था, क्या 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 हुआ था, वहाँ पे उसके डिटेल्स लिखे हुए हैं। अब नीचे जब सवाल देखेंगे अपन तो आपको समझ में आता। देखो आप, ऊपर जो टेबल दिया, उसी के बेस के ऊपर, उसी के ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, इन विच ईयर मदर तेरेसा बिकेम ए नन। तो आप टेबल में देखेंगे कौन से ईयर में मदर तेरेसा वॉज बॉर्न, तो दिख रहे हैं अपन, नन कब बने उन्होंने। देखो आप, कॉल हेल्प्स अदर्स, और क्या है, कहाँ है, शी चेंज हर लाइफ, शी चेंज हर नेम टू सिस्टर मैरी, मैरी तेरेसा। उसके बाद मदर रिसीव नोबल प्राइज, शी, ओके। तो मदर तेरेसा वॉज बॉर्न बोल के दिया, ये तो बॉर्न डेट है, और तो मतलब उन्होंने नन कब बने, 1922 में। इस तरीके से आपको क्या है, और ये लेफ्ट हर फैमिली टू बिकेम ए मिशनरी इन इंडिया, शी जॉइन द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो। मतलब उन्होंने नन बनने की, मतलब समाज सेवा करने का ख्याल आया उनको, लेकिन बने कब नन बोले तो, एनीवे नन कब बने उन्होंने, 1928 में बने। तो इस तरीके से आपको ये सारे आंसर्स के जो सवाल के जवाब है वो इस टेबल के अंदर है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट बिट है सिक्स्थ बिट, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर है 35। क्या करना है, इसमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं वो देखेंगे। 2 6 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्या करना है अपने को, यू हैव रेड द लेटर रिटन बाय मदर मदर अर्थ टू यू, नाउ राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड स्टेटिंग यूर प्लान टू सेव ट्रीज एंड प्लांट्स, use the clues, reduce paper usage, promote tree plantation campaign, conserve water resources, educate others about sustainable resources, support eco-friendly products। तो ये सारी एक क्वेश्चन दे दिया आपने को, घुमा फिरा के क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको क्लियर दिखाई दे रहा वहाँ पे कि आपको आंसर यानी टू बोल रहा। तो एक तो यहाँ पे जो दिख रहा आपने को क्वेश्चन में वो है लेटर, ठीक है, एक तो है लेटर। अब मैक्सिमम अक्सर यहाँ पे लेटर ही आता, मैक्सिमम। अगर लेटर नहीं आया समझो, तो कुछ और पूछना उसकी जगह पे। जैसे कि ये क्या है, लेटर है, ये लेटर है। अगर आपको लेटर नहीं आता लिखना, मैं तो आपको लाइव क्लास से सब लूंगा, तो मैं आपको सिखाऊंगा भी लेटर कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस देखो आप कितने हैं, आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, 35, 36, 37, मतलब आपके पास 3 ऑप्शन है, आपके पास 37 तक आने वाला है। ये भी जो सेक्शन, जो ये सिक्स्थ बिट है, जिसमें से आपको 2 लिखना है, क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 3। कौन से हैं वो, 35, 36, 37। डन, ओके। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, लेटर आने वाला है, ये तो आपको मालूम है, लेटर आने वाला है, मैं आपको बोल दिया। अच्छा, लेटर नहीं आया तो क्या आता, और क्या आ सकता, इस जगह पे अपने अपन क्या कर सकते बोल, तो वो है पॉसिबल कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन कैसा करते वो मैं आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो उसके बाद अगर कन्वर्जेशन भी आपको लिखने नहीं आया तो क्या रहता, और एक क्या आ सकता है यहाँ पे, तो एक टेबल दे देता आपको, टेबल दे देता ऐसा। अब टेबल को देख के आपको लिखो, बोलता समरी, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो राइट ए बायो स्केच। यहाँ पे बोला बायो स्केच करते, मतलब आपको एक पैराग्राफ बनाना है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, ये पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें से भी आपको एक ही लिखना है। इससे पहले वाले बिट में, सिक्स बिट में कितने लिखना है, 2 लिखना था, यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखना है। कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स। अच्छा, क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे वो देखेंगे। Imagine that you are Ramana. You have received a call from your mother friend. Now leave a message to your brother. अब क्या है ये, सिंपल, ये क्या है, मैसेज है। अपन मैसेज कैसा लिखते हैं अगर प्रैक्टिस कर लिए, आराम से आपको 4 मार्क्स आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके घर में अंकल है, आंटी है, भाई है, बहन है, जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उनको आप ये बोलिए कि अभी भी आपके पास एक मौका है, टॉस से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आप मेरा नंबर या मेरा यूट्यूब चैनल शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन, इवन
लाइव क्लासेस लेके उनके लिए जितना हो सके मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जब वीडियो आप देखेंगे तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करेंगे, जिससे वो भी अपनी जो जो पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर चुके थे उसको वो लोग कंटिन्यू कर सकना, और उसका क्रेडिट जाता आपको। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन, आप भी पढ़ेंगे, दूसरों को भी पढ़ने में हेल्प करेंगे। सिर्फ आपको सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना है कि ऑनलाइन पे सर है जो प्रीवियस पेपर भी समझा रहे हैं, साथ में आप लोगों के वास्ते लाइव क्लासेस भी अटेंड, मतलब लाइव क्लासेस भी रख रहे हैं, आप लोग अटेंड कर सकते हैं उसको, और टॉस में जो भी डाउट्स है आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये था बिट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 38, और उसमें क्या आने वाला है, मैसेज आने वाला है। ठीक है, डन। और यहाँ पे ये जो टेबल दिख रहा है आपको, ये मैसेज का बॉक्स है, इसमें आपको डेट, डे, टाइम और आपका मैसेज जो भी है लिखना है, और यहाँ पे आपकी साइन करना है। ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, राइट, क्या यहाँ पे, सॉरी, इमेजिन यू आर द कुणाल, यू हैव गोन ऑन ए 3-day ट्रिप टू मैसूर पैलेस। नाउ राइट योर ओन एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री। ठीक है, क्या लिखने वाले अपन, डायरी एंट्री। तो आपको या तो मैसेज या डायरी एंट्री दोनों में से एक अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपको 100% ये 4 मार्क्स। तो आज का जो ये पेपर था, ये पेपर था इंग्लिश पेपर, और ये कब का पेपर है, टॉस अप्रैल और मई 2025 का पेपर है। अप्रैल मई 2025 का पेपर है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना हो सके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और ये जो मैं पेपर आपको समझाया यहाँ पे, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अभी टॉस लिख रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, तो आप उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर या यूट्यूब पे मेरे को सर्च कर सकते हैं। आप एजाज सर बोल के सर्च करेंगे तो मैं दिखाई दूंगा, वहाँ पे मेरे चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।